नमस्कार दोस्तों, किसान कॉलेज इस YouTube चैनल में मैं मेहुल अनीता महेंद्र शाह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है स्प्रिंकलर के टाइप्स के बारे में। हम इस वीडियो में आपको मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, फॉगर्स, पॉपअप, रेनगन इस सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से फसलों में उसका यूज ज्यादा होता है, कौन से स्प्रिंकलर के लिए कितना प्रेशर चाहिए, खर्चा कितना आता है और कौन से स्प्रिंकलर टाइप्स के लिए हमें सब्सिडी अवेलेबल है, इस सभी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ पे यूज करना है, कौन से फसल के लिए वो अच्छा है और हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन से कंपनी का बेहतर है। तो वीडियो जरूर आखिर तक देखिएगा, अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंकलर के टाइप्स में मैं छोटे से बड़े तक मतलब रेनगन तक वगैरह जाऊंगा। जो सबसे छोटा आता है ये आपको देख पा रहे होंगे आप, इसे जेट कहते हैं। जो हाइड्रोपोनिक का चारा बनाया जाता है वो ट्रे में वगैरह उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है अपने हाइड्रोपोनिक मतलब चारा बनाने के लिए, उसमें यूज किया जाता है। इसको डिस्चार्ज भी इसका कम रहता है, पर इसका प्रेशर की वजह से बहुत अच्छे तरीके से इसका स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाता है। ये भी 2-3 प्रकार के आते हैं अलग अलग डिस्चार्ज के हिसाब से। इसके बाद आता है माइक्रो स्प्रिंकलर। ये आप देख पा रहे हो माइक्रो स्प्रिंकलर, ऐसे 16 mm की लैटरल यूज करके हम या फिर 16 mm या फिर ये प्रकार की 8 mm की ट्यूब यूज करके हम ऐसे 1 मीटर तक वगैरह खेत में खड़े कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या आता है कि ये माइक्रो स्प्रिंकलर 10 फीट या 15 फीट की रेडियस में काम करता है। यह अलग अलग कोडिंग रहता है, अलग अलग कंपनी का, लाल, येलो वगैरह, उस हिसाब से उसका डिस्चार्ज 89 लीटर्स पर आवर टू 100 लीटर्स पर आवर तक जाता है। इससे भी सब्सिडी आती है, सब्सिडी मिल जाती है इसमें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा इन सभी मतलब मोस्ट ऑफ द स्प्रिंकलर्स को सब्सिडी मिल जाती है। आपका अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, महाराष्ट्र में महाडीबीटी, उसके अंडर आप फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ये जो माइक्रो स्प्रिंकलर है इसका खर्चा तकरीबन 20 से 25 हजार तक आता है और इसे सब्सिडी भी 50 से 60% मतलब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 50 से 60% तक सब्सिडी मिलती है और अलग अलग स्टेट में 80% तक ये सब्सिडी आती है। तो ये माइक्रो स्प्रिंकलर छोटे हाइट के सभी फसलों के लिए मतलब वेजिटेबल्स के लिए, अदरक के लिए, मूंगफली के लिए और ऐसे छोटे हाइट वाले सभी जो क्रॉप्स है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन यूज होता है। और ये माइक्रो स्प्रिंकलर के बाद आता है मिनी स्प्रिंकलर। ये आप मिनी स्प्रिंकलर देख पा रहे हैं, ये इसका ऐसे 1 मीटर का स्टैंड आता है, ये मेटल स्टैंड आता है, ये विनाइल ट्यूब बोलते हैं इसे हम नीचे 25 mm या 32 mm मतलब 1 इंच या 1.25 इंच की लैटरल आती है या फिर उसको एचडीपी पाइप बोल सकते हैं, उसमें बिठाया जाता है। इसकी जो रेडियस है वो 30 फुट तक रहती है। मतलब दो जो अपने स्प्रिंकलर है इसे रेनपोर्ट भी बोलते हैं, जैन कंपनी का जो होता है उसे रेनपोर्ट बोला जाता है। इसकी जो रेडियस मतलब इसका जो इंस्टॉलेशन किया जाता है वो 10 मीटर बाय 10 मीटर मतलब 10 मीटर पे दूसरा स्प्रिंकलर लगाया जाएगा। मतलब टोटल ये 1 गुंठा जो क्षेत्र रहता है मतलब 1000 स्क्वायर फीट ये एक इरिगेट कर सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसका जो ड्रॉपलेट रहता है वो भी छोटा रहता है, उस वजह से वेजिटेबल्स को भी चल जाता है। और इसका मेन जो यूज आता है वो आलू और प्याज, इसके लिए इसके रिजल्ट एकदम बेहतरीन है। इसका खर्चा आता है 30 से 35 हजार और इसे भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अवेलेबल है। बहुत लोगों को मिनी स्प्रिंकलर मतलब ये लगता था, यह है माइक्रो स्प्रिंकलर, उसके बाद ये मिनी स्प्रिंकलर आता है और सबसे बाद आप सभी को पता होगा इसे कहते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलर, मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये मेटल और प्लास्टिक दोनों में आता है। इसकी रेंज रहती है 40 फीट मतलब दो जो अपने नोजल है उसमें 3 पाइप भी लगाई जा सकती है अगर आपके पास प्रेशर उपलब्ध हो तो मतलब इसका 18 मीटर तक इसके दो के बीच में डिस्टेंस जा सकता है। और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आपका गेहूं हो, मक्का हो या फिर फॉडर क्रॉप्स हो, चारे के कोई भी क्रॉप्स हो, कई जगह पे इसकी हाइट बढ़ाकर गन्ने के लिए भी यूज होता है। अभी आपको पता है ओवरहेड इरिगेशन मतलब इसका ही एक टाइप है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये जैसे बारिश गिरती है वैसे ही पानी गिराता है। ये वेजिटेबल्स के लिए वगैरह भी चल जाता है, पर इसके ड्रॉपलेट बड़े होने के कारण से थोड़ा डैमेज हो सकता है। और ये बहुत ही बेहतरीन आता है और इसका सेट आता है। जैसे ये बाकी के मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर है, ये आपके जो खेत है उस हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। पर इसमें क्या होता है कि 30 पाइप मतलब जो एचडीपी पाइप रहती है 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, वो 30 पाइप का सेट आता है। उसमें से 8 राइजर मतलब 1 मीटर का इसका राइजर आता है, वो प्लास्टिक और मेटल दोनों आते हैं, नीचे से सैडल वगैरह उसका फिटिंग वगैरह आता है। तो ये 30 पाइप का टोटल सेट आता है। इसकी कीमत मार्केट में अभी मतलब ISI को सब्सिडी मिलती है, इसे भी सब्सिडी 50 से 80% अलग अलग स्टेट के हिसाब से चलती है। यह भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से ही आता है।
तो इसकी खर्चा तकरीबन वो सेट की प्राइस 30,000 से 35,000 तक वगैरह जाती है। 3 इंच की थोड़ी ज्यादा होगी, पर ये बहुत ही बेहतरीन। इसे हम पोर्टेबल स्प्रिंकलर बोलते हैं, मतलब चल स्प्रिंकलर। इसमें क्या रहता है कि हम आसानी से इधर से उधर इसको कर सकते हैं। हमें बस इरिगेशन का मतलब सोर्स चाहिए, जिधर से हम वॉल्व से पानी लेंगे। और इसमें सी क्लैम्प और के क्लिप का 2 प्रकार के, बाकी भी प्रकार है पर ये 2 मेन प्रकार आते हैं। उस हिसाब से हम इसे पोर्टेबल मतलब अलग अलग खेत में एक ही संच यूज कर सकते हैं। अब ये ओवरहेड स्प्रिंकलर के हो गए कि कौन से फसलों में यूज किया जाता है, बहुत से फसलों में चलते बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेन गन। मतलब आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे पानी की गन। ये है रेन गन। ये मेरे हाथ में 1.25 इंच की गन है। बहुत ही बेहतरीन इसका यूज आता है, क्योंकि जो बारिश है मतलब नेचुरली हम इरिगेट कर सकते हैं। ओवरहेड मतलब ऊपर से, सर के ऊपर से पानी आना। तो ये जो है अलग अलग साइज, मतलब 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक जाती है। इसे भी सब्सिडी आती है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसे लार्ज वॉल्यूम रेन गन या लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर बोलते हैं। इसे हम रेन गन बोल सकते हैं। तो इसे सब्सिडी मतलब जो 1.5 इंच 1.25 इंच की होती है उसे सब्सिडी नहीं मिलती। 2 इंच से आगे जो रेन गन है उसे सब्सिडी गवर्नमेंट देता है। तो इसकी प्राइस 3,500, 5,000, 7,000, मतलब एक ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार में हम छोटी रेन गन तो बिठा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में 1.25 इंच की है, 50 से 60 फीट, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं अगर अपने पास प्रेशर हो। मेन रेन गन में क्या रहता है कि हेड चाहिए, हमारी मोटर का हेड उस जगह पे चाहिए, तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये रेन गन है, बहुत ही बेहतरीन यूज होता है। यही सभी क्रॉप्स के लिए, मतलब कई कई जगह पे गन्ने के लिए यूज होता है, सोयाबीन के लिए यूज होता है, मूंगफली है, बाकी फोडर क्रॉप्स है, सभी के लिए ये यूज हो सकता है। ये रेन गन के बाद मतलब ये रेन गन सबसे बड़ी स्प्रिंकलर हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो फॉगर्स रहते हैं। ये भी एक स्प्रिंकलर का ही टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड इरिगेशन ही आता है इसमें भी। ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मेन यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी पोल्ट्री फार्म हुआ या फिर जो जानवरों के लिए शेड बनाते हैं गौशालाओं में, जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है। पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज होता है। और फिर मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम में भी हमें जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन करनी है, उसके लिए फॉगर्स यूज किए जाते हैं। इसको चारों तरफ से नोजल्स रहते हैं। और हमने देखा कोविड के लिए भी जो यूज किए गए, वो कई जगह पे सैनिटाइजर अपने स्प्रे करने के लिए फॉगर्स या फिर मिस्टर्स, वो भी छोटे वाले स्प्रिंकलर ही रहते हैं, वो फॉग तैयार करते हैं, वो यूज किए जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे, ये चीज आपने देखी नहीं होगी या फिर पहली बार सुन रहे होंगे, इसे मॉड्यूलर स्प्रिंकलर कहते हैं। पास से भी आपको दिख जाएगा। जो मॉड्यूलर स्प्रिंकलर है ये ऊपर से लगाया जाता है। जो हमने मिनी स्प्रिंकलर देखा वैसे ये उल्टा काम करेगा। ये बहुत से खेतों, मतलब बहुत जगह पे जो आप देखते हैं कि गन्नों की बड़ी बड़ी फसलें ली जाती है ज्यादा से ज्यादा टनेज के लिए, उसमें ये ऊपर से उल्टा लगाया जाता है। ये दोनों काम करता है, मतलब इरिगेशन का भी काम करता है और फॉगिंग या फिर टेम्परेचर कंट्रोल का भी काम करता है। ये जैन कंपनी का ये आता है मॉड्यूलर स्प्रिंकलर। ये ऊपर से लगाया जाता है इसे 16 mm की लाइन लगा के। ये भी बहुत ही फायदेमंद है। और इन सभी के बाद में हमें आता है लैंडस्केप इरिगेशन, मतलब जो गार्डन्स, लॉन्स, क्रिकेट स्टेडियम्स या फिर सोसाइटी के गार्डन्स रहते हैं, जिधर भी लॉन है, जिधर भी ग्रास है, उधर इरिगेट करने के लिए ये पॉपअप यूज करते हैं। इसे पॉपअप स्प्रिंकलर कहते हैं। ये जो अंडरग्राउंड रहता है, जब इसको प्रेशर मिलेगा, पानी मिलेगा, तब ये इसे ऊपर आके इरिगेशन करता है। आप ये देख पा रहे हो, ऐसे ही इरिगेशन करता है। इसे मैकेनिज्म रहता है। यह अंडरग्राउंड पीवीसी से ज्वाइन किया जाता है। इसमें भी अलग अलग रेंज के, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स आते हैं। ये भी बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियल या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए अच्छी तरीके से यूज होता है। तो हमने इस वीडियो में सभी स्प्रिंकलर के जो 7-8 प्रकार रहते हैं, या छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को कवर करने की कोशिश की। आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग वीडियो, मतलब इरिगेशन के प्रकार, ड्रिप इरिगेशन के प्रकार, सभी के बारे में हम वीडियो लाने वाले हैं। फार्मर्स के इंटरव्यूज वगैरह लाने वाले, तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।